आदर्श परिभाषा तो यह है कि जो भारत के लिए महान काम करे, अपना सर्वस्व लगा दे, वो भारत का रत्न है। लेकिन कई बार कह देना काफी नहीं होता, उसे दिखाना भी पड़ता है। इसी का प्रमाण है देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न सम्मान। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने के साथ ही अब उन्हें भारत रत्न सम्मान देने की मांग भी शुरू हो गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 2 बार भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, लगातार 10 साल। उससे पहले भारत के वित्त मंत्री, भारत में आर्थिक उदारीकरण के सूत्रधार, उससे पहले प्लानिंग कमीशन के चीफ, उससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, उसके भी पहले भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और इन सब से बहुत पहले दुनिया में जाने पहचाने जाने वाले अर्थशास्त्री, प्रख्यात प्रोफेसर। आप गिनते जाएंगे, उपलब्धियां कम पड़ती जाएंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जितनी सफलताएं हासिल की, सम्मान भी कम नहीं कमाया। बतौर अर्थशास्त्री उनकी मानद उपाधियों, अवार्ड्स का कोई हिसाब नहीं है। आर्थिक सुधार पर एक बड़ा क्रेडिट स्कोर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को वर्ष 1987 में भारत का दूसरा सर्वोच्च अलंकरण पद्म विभूषण मिला था। अब जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, तो एकाएक आज मांग उठी कि क्यों ना उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया जाए। आज सुबह डॉक्टर साहब के घर के बाहर बड़े भावुक पल थे। उनके चाहने वाले दुखी मन से खड़े थे। उन्हीं के बीच से भारत रत्न वाली ये मांग उठी। मैं इस सरकार से निवेदन भी करूंगा कि मनमोहन सिंह से आर्थिक ने पूरा दुनिया मानती है, उनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया जाए। आम जनता ने भावुक मन से भारत रत्न की मांग की। सुनते ही नेताओं ने समर्थन किया और जनता की मांग को अपनी और पार्टी की मांग बना लिया। निश्चित रूप से उनके अंदर सारी वो योग्यता है जो भारत रत्न मिलने के वो काबिल हैं और निश्चित रूप से उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत मांग नहीं है। गुहार भी करेंगे सरकार से और उनके मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखने के लिए दुनिया में ऐसे भारत के सपूत को भारत रत्न मिलता है तो दुनिया जो है उस बात के लिए हम सबको 2024 में जब देश की 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया, तब ये चर्चा छिड़ी भी थी कि मोदी सरकार जब नरसिम्हा राव को भारत रत्न दे रही है तो एक न एक दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी देगी। राजनीतिक विचारधारा और मतभेदों को एक तरफ रखकर 2019 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने की मिसाल पहले से बन चुकी थी। ये मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत रत्न सम्मान पर राजनीतिकरण के छींटे पड़े हैं। इन्हीं के बीच एक सवाल बार बार आता है कि क्या भारत रत्न ही किसी के योगदान को आंकने का सबसे बड़ा पैमाना है? अगर हाँ, तो फिर उनका सम्मान क्या कम आंका जाएगा जिन्हें ये भारत रत्न नहीं मिला? 2023 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी ने दावा किया था कि उनके पिता 2012 में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहते थे। प्रणब और मनमोहन का लंबा साथ था। सियासी उतार चढ़ाव में दोनों एक दूसरे के सीनियर भी रहे, जूनियर भी। प्रणब मुखर्जी डायरी लिखा करते थे। अपनी किताब प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेम्बर्स में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा है कि प्रणब मुखर्जी 2012 में पीएम मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहते थे। प्रणब दा ने इसका जिक्र अपनी डायरी में 30 अक्टूबर 2013 को किया था। प्रणब ने कैबिनेट सचिव को पीएम के प्रधान सचिव से बात करने को कहा था। प्रणब चाहते थे पीएम के प्रधान सचिव पुलक चटर्जी सोनिया गांधी से बात करें। हालांकि प्रणब मुखर्जी की किताब में आगे जिक्र नहीं है कि पुलक चटर्जी ने सोनिया गांधी से बात की या नहीं। पेशकश का क्या हुआ, बात कहां अटक गई? अब मनमोहन सिंह नहीं रहे, ये वक्त उन बातों को कुरेदने का नहीं है। फिर भी आप महबूबा मुफ्ती को सुने, जिन्हें लगता है मनमोहन से न्याय नहीं हुआ है। मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतने काम किए, इतना कुछ उन्होंने इस मुल्क के लिए किया, बट जिस तरह से उस काम को बताना चाहिए था, इवन फॉर कांग्रेस पीपल, जिस तरह उनको भी इनके बातों के बारे में, इन कामों के बारे में बोलना चाहिए था, उनके साथ जो उन्होंने काम किया उनके साथ ज्यादती हुई है। मनरेगा का कानून बना तभी आज एनडीए की सरकार उसको बढ़ाती या घटाती है। इसका मुफ्त राशन का कानून बना तभी आज आप मुफ्त राशन देते हो। ये कानून किसने बनाया? बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इनको भारत रत्न दिया जाए। मुझे लगता है खुद सरकार को सोचना चाहिए। अंत में अनुमान बता दे कि जिनकी यादों में डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, वो उन्हें इस सम्मान के बिना भी याद रखेंगे। अगर मिलता है तो वो भारत रत्न पाने वाले 54वें व्यक्ति होंगे। अब तक जिन 53 को मिला है वो याद ना हो तो गूगल देख सकते हैं। अभी तो आज का दिन इसकी चर्चा का दिन नहीं है, वो तो देश के एक महत्वपूर्ण रत्न थे ही।
मनमोहन सिंह को आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है। 10 साल तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। उससे पहले देश के वित्त मंत्री थे। उसके पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन उम्र के 92वें साल तक जो बात हमेशा उनके साथ रही वो थी उनकी सादगी। संयम, सादगी और सहजता, अपनी इन्हीं खूबियों के चलते सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि विरोधियों के बीच भी मनमोहन सिंह का अलग स्थान था। परिवार की विरासत के बगैर भी प्रगति की सियासत कैसे होती है, इसका जीता जागता वो प्रमाण है। कद तो आसमान पे था, लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन पे रहते थे। एक दशक तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बावजूद मनमोहन सिंह की व्यक्तित्व की सादगी और शांत स्वभाव हमेशा बना रहा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पीएमओ में मीडिया सलाहकार रहे पंकज पचौरी ने मनमोहन सिंह के संघर्षों का जिक्र करते हुए बताया कि मनमोहन सिंह ने अपने संघर्ष के दम पर राजनीति में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। मैट्रिकुलेशन किया और दूसरे शहर में, वहाँ पर स्कूल नहीं था तो दूसरे शहर में उन्हें जाना पड़ा। तब तक उनके पास जूते नहीं थे। कैम्ब्रिज में जब वो थे और वहाँ पर स्कॉलरशिप पूरा नहीं पड़ता था तो वो चॉकलेट खाया करते थे दिन में, ताकि वो उससे उनको थोड़ी सी एनर्जी जो है वो मिले। और यहाँ पर जो गाड़ी का जो सिलसिला है, जब वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे तो साइकिल पे आया जाया करते थे। मनमोहन सिंह के पुराने दोस्त बताते हैं कि देश का वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनने के बावजूद उन्होंने पद और प्रतिष्ठा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपना मिलनसार स्वभाव हमेशा बनाए रखा। वेरी जेंटल फेलो, बहुत शरीफ आदमी थे और कोई बहुत पार्टियां पुलटियां नहीं करते थे और कोई शोहरत के लिए काम करना कुछ भी नहीं, शांत रहना और सवाल निकालने। यूपी सरकार में मंत्री और 2004 से 7 तक 3 साल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ साए की तरह रहने वाले असीम अरुण ने मनमोहन सिंह के निधन पर उनकी सादगी का किस्सा सुनाया। उस समय नई BMW कार्स एसपीजी ने खरीदी थी, तो मनमोहन सिंह जी बहुत असहज महसूस करते थे। बोलते कि नहीं मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको बहुत खतरा है। तो मान जाते थे इस बात को, लेकिन साथ साथ अपनी मारुति 800 की ओर जरूर देखते थे। और जितनी बार उसके सामने से गाड़ी निकलती, कारखेट निकलता था, तो हम लोग मन में महसूस करते थे कि वो उसको देख रहे हैं और शायद कह रहे हैं कि मैं असली में इस मारुति 800 का मालिक या ड्राइवर हूँ, जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये अस्थायी व्यवस्था मेरी है। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह की सुरक्षा में लगी एसपीजी के जवान विनोद कुमार बताते हैं कि मनमोहन सिंह अक्सर गाड़ियों के काफिले की बजाय पीएम आवास से अपने दफ्तर तक पैदल ही आते जाते थे और प्रधानमंत्री होते हुए पहले खुद ही सुरक्षा में तैनात लोगों का अभिवादन करते थे। बंदा एसपीजी ऑफिसर बाहर खड़ा होता था तो उन्होंने दूसरे दिन ही आके इस चीज़ का खुद ही संज्ञान लिया, वापस बाहर आए। उन्होंने बताया कि भाई इसकी छाँव की व्यवस्था करो और जब तक नहीं होती है साइड में पेड़ है वहाँ खड़े होंगे, या धूप में खड़े नहीं होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है एक आदमी को कि दिन भर धूप में खड़ा रहे। वो जो भी अभिवादन करते थे उनके अभिवादन का भी बड़ी नम्रता के साथ जवाब देते थे। कई बार तो ऑफिसरों को ये गलती से ये भूल हो जाती थी कि पहले मैंने किया कि साहब ने किया। मतलब कई बार वो पहले खुद भी कर देते थे, ऐसा नहीं है कि हम करेंगे। मनमोहन सिंह की ईमानदारी और सादगी की मिसाल ये भी है कि एक दशक तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने परिवार के सदस्यों को हमेशा अपने पद और प्रतिष्ठा की चमक दमक से दूर रखा और मनमोहन सिंह का परिवार हमेशा राजनीति से दूर रहा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।